10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2026 विषय संस्कृत का पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा अपलोड किया गया है 2025-26 की परीक्षा के लिए। तो इस मॉडल पेपर का पूरा हल हम यहाँ पर करेंगे और संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे इस बार पेपर देने वाले कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जो संस्कृत विषय में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 1 से लेकर 5 तक 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 से 17 तक 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 18 से 20 तक 3-3 नंबर के रहेंगे और 21 से 23 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न पर पूरा पेपर आपका आएगा। बात कर रहे हैं हम मॉडल पेपर की जो गवर्नमेंट ने अपलोड किया है। आइए बच्चों, तो इस मॉडल पेपर का पूरा हल मैं आपको करवा देता हूं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। बालकाः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इस बालक पद में वचन कौन सा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन है। लताम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, यहाँ पर पूछ रहा है कि लताम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो इसमें आपका आंसर होगा द्वितीया। कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि शब्द की सप्तमी विभक्ति का रूप क्या बनता है? कविम, कविभिः, कविषु, कवे। अब हमें कोई वचन तो उसने पूछा नहीं, कौन सा वचन? तो सप्तमी विभक्ति बनती है कविषु। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्ञः पदे विभक्ति अस्ति, चौथा क्वेश्चन है। राज्ञः पद में विभक्ति है षष्ठी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। तो राज्ञः पद में विभक्ति बताना है हमें। राज्ञः पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें राज्ञः पद में पदे जो विभक्ति हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी। इसमें आप जो अपना करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे। वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देना नहीं चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर राज्ञः पदे विभक्ति अस्ति, क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति भी है, षष्ठी भी है, षष्ठी, पंचमी और इसमें द्वितीय बहुवचन भी है। कौन सी? द्वितीय बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका आंसर आप तो या तो षष्ठी लिख दो या पंचमी लिख दो, दोनों आंसर आपका सही है। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? अत्र, यत्र, सर्वत्र, पत्र। तो अव्यय नहीं है, पत्र नहीं है। सदाचार एव परमो धर्मा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, सदाचार ही परम धर्म है। इस वाक्य में अव्यय क्या आया है? परमो, धर्मा, एव, सदाचार। तो इसमें आपका आंसर होगा एव। पीडीएफ वगैरह मैंने डाल दिए हैं, जिन विद्यार्थियों को चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग वाले चैनल को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहां पर आपको आम और ना बताना है। पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो पठिष्यति में आपको लकार बताना है बच्चों कि कौन सा के लट लकार है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? आम होगा, क्योंकि पठिष्यति में लट लकार है नहीं, तो इसे ना लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ना, क्योंकि पठिष्यति में लट लकार ना होकर लिट लकार है, लिट लकार। पीबानी इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो पीबानी में उत्तम पुरुष है, तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। गच्छति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा, सही है। निर्प्राहद इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ना होगा, क्योंकि निस उपसर्ग नहीं है, नीर है।
संस्कृत इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा। संस्कृत में सम उपसर्ग ही है। अभवत इत्यस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति, तो अभवत में लोट लकार नहीं है, तो इसके लिए इसमें ना लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो लंग लकार है। जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी भी बता देते हैं आपको। प्रतिघ्रम अव्ययभाव समास, पीताम्बर बहुव्रीहि समास, पदातिरेव विसर्ग संधि, भोजनान्ते दीर्घ संधि, पित्रो द्वंद्व समास, नाधन उत्थित नोत्थित। इस प्रकार जोड़ी मिल जाती है आपकी। यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। अतिथि केन प्रबुद्धः, तो आंसर होगा पाद ध्वनिना। पाद ध्वनिना, पैरों की आवाज से। अतिथि किससे जागा? पैरों की आवाज से। हेम कस्मे जीवनम कामिये, मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूं, तो आंसर हो जाएगा मानवाय, मानव के लिए। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो मनुष्य नाम महान रिपु का, तो यहां पर आंसर होगा तो यहां पर आलस्यम आपका क्या होगा? इसमें आंसर होगा आलस्यम। खादितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, खादितुम में कौन सा प्रत्यय है? पीछे अगर तुम दिखाई देता है ना बच्चों, तो आपका आंसर होगा तुमन। तुमन यहां पर आप आंसर लगाएंगे। गतः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, किसी भी शब्द के पीछे ता रहता है और विसर्ग दिखता है ना उसके पीछे, तो उसके प्रत्यय लगाएंगे आप कत प्रत्यय, तो इसका आंसर कत हो जाएगा। गुणवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहां पर मतुप लिखे आप, मतुप प्रत्यय या वतुप भी आपका करेक्ट होगा। मतुप वतुप दोनों में से एक आप आंसर लगा सकते हैं। आगे हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, यहाँ पर सलिलम का पर्यायवाची क्या होता है ये लिखना है। तो यहाँ पर आपका इन्हीं शब्दों में संसार लिखना है आपको, तो इसमें पहले वाले खालिस्तान में आप जलम लिख देंगे। सुकरम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति, सुकरम का विलोम पद बताना है, तो सुकरम का विलोम जो पद हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा दुर्वहम। दुर्वहम आपका आंसर हो जाएगा। अधुना इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो अधुना का हो जाएगा इस बच्चों पुरा, पुरा आपका आंसर होगा। हृदय गहराई स्पर्श, हृदय को छूने वाला स्पर्श। इत्यस्मिन् पदयो विशेष पदम, विशेष पद हो जाएगा स्पर्श का, ये रहा स्पर्श आपका इसमें आंसर होगा। दुर्बले सुते इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम अस्ति, तो दुर्बले आपका आंसर होगा। पत्नी शब्दस्य पदस्य पर्याय भवति, पत्नी शब्द का पर्यायवाची बाहर्या, इसमें आपका आंसर बाहर्या हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे यदि आप क्वेश्चन देखेंगे, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है? अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? युष्माकम सर्वश्याम जननी, मैं तुम सबकी माता हूँ। राम कुशलव्यो कुत्र उपवेशितुम कथयति, तो यहाँ पर कुत्र की जगह क्या लिख दोगे? सिंहासने। जननी कीदृशी भवति? तुल्य वत्सला। वृष्टिभिः वसुधाम के आदरयन्ति, तो यहाँ पर से क्या हटेगा? तो ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं, अभी मेरा उद्देश्य था ऑब्जेक्टिव कराना, इसके बाद मैं सभी प्रश्नों के आंसर लेकर आने वाला हूँ और ग्रामर में भी करवा दूंगा कि इस प्रकार आपका पेपर आ रहा है। यहाँ पर आप घटनाक्रम देख लेंगे तो इसका बिल्कुल नॉर्मल सा है। सबसे पहले मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, पहले वाला आ जाएगा। दूसरा बुद्धिमती चपेटाया पुत्रों प्रहरती, बुद्धिमती जो होती है थप्पड़ों से पुत्रों पर प्रहार करती है, दोनों पुत्रों पर। और फिर रे धूर, फिर ये जम्बुका हाँ, ये 3 नंबर पर आ जाएगा।
क्रत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम गच्छेत्, और रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरः व्याघ्रत्रयम दत्तम, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार जमा देना इसको। यहाँ पर कस्मात आ जाएगा, मनुष्यात की जगह कस्मात लिख देंगे आप, कस्मात, यहाँ खाली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ कश्या लिखेंगे, कश्या, और देहनु नाम, तो इसकी जगह आएगा केश्याम। यहाँ पर किसने किससे कहा, हेम वन राजा किम भयम न जायते, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगाहा। कौन बोला था, सिंगाहा। किससे, वानरम, वानरम प्रति। भवान कुत भयात पलायिता, आप भय से कहाँ भागे जा रहे हो। तो ये कौन बोला, जम्बूका। कौन बोला, जम्बूका, जम्बूका। किससे, व्याघ्रम, व्याघ्रम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा बन जाएगा, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। अभी उद्देश्य केवल बताना था पेपर कि इस प्रकार से आपका आने वाला है। गुरुम नमा, तो इसमें गुरुवे नमा हो जाएगा। यहाँ पर समोदकम खादसी, तो समोदकम खादसी की जगह, सी की जगह ती कर दो, हो जाएगा सही। अश्वेन, सैनिका अश्वेन पतती, तो अश्वेन की जगह अश्वात कर दो, अश्वात, अश्वात कर दो, वाक्य आपका सही हो जाएगा, अश्वात पतती। और यहाँ पर उल्लुकः आत्मशलाघा हीना पद निर्लिप्ता चासीत, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रावस्ति स्म, संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता, अत्र जीवनम दुर्गमस्ति, गुणी गुणम जानाति, का छायाम निवार्यति, तो केन छाया निवार्यते। तो इस प्रकार से सब हो जाएगा, ये मैं बता दूंगा आपको एक एक वीडियो के माध्यम से, पूरा लेकर आने वाला हूँ मैं सॉल्यूशन। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर उन्होंने बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, शुल्क मुक्त्यार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, और यहाँ पर माम प्रिय कवि और अस्माकम प्राचीनतमा भाषा, संस्कृत भाषा के बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, पेपर बन जाता है पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।